Hello everybody. Today we are going to study about the development of embryo. In the post-fertilization event, we are going to see that how the development of embryo takes place. This we are going to see in the dicot seeds, right? Because initial certain things remain same in the dicot and monocot. Only few differences are there. So a typical how a typical embryo develops, this we are going to see in the dicot seed, right? So first stage, okay, we have seen also in the fertilization that after the fusion, fertilization means fusion. So after the fusion, the zygote forms and zygote develops into the embryo, which further develops into the new plant. Okay, so we will start with the zygote. So this is the zygote. One cell is the zygote. This zygote forms by the fusion of male and female gametes, right? So this is the zygote. Male gamete with an haploid, female gamete haploid, they are fusing and they form the diploid zygote, right? So this is the diploid zygote 2N. This is diploid zygote 2N, right? Then this zygote undergoes certain division. This division is the mitotic division. I hope now you understood that this division is not meiosis. अब यहाँ पर meiosis नहीं होने की जरूरत है क्योंकि meiosis में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं गैमेट बनाने के लिए. अब हमें यहाँ पर पूरी बॉडी बनानी है, कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा. माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन. सो zygote undergoes mitotic division and first of all forms two cell. Transverse division is there. जब भी आप लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लिखोगे तब आपको यू हैव टू टेल दैट ये माइक्रोपाइलर एंड पे कौन सी सेल है और चेलिजर एंड पे कौन सी सेल है, राइट? अदरवाइज सस्पेंसर कहाँ पर है, प्रो एम्ब्रियो कहाँ पर है, ऊपर या नीचे, इस पे नहीं जाना है. इम्पोर्टेंट क्या है कि माइक्रोपाइलर एंड है या चेलिजर एंड है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला नीचे वाला साइड हम लोग बना रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड मीन्स ये ओव्यूल में है, जाइगोट ओव्यूल में था और उसका माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाला एंड जहां पर माइक्रोपाइल था वहां पर है ना, क्योंकि एक्स सेल जिसने जाइगोट बनाया था वो माइक्रोपाइल की तरफ थी. ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया और ये ऊपर वाला है चेलिजर एंड. अब से हम इसको सी एंड और एम एंड लिखने वाले हैं. ओके, so this is the chelizer end. Okay, अब this cell zygote undergoes the division. ये वाला first division है and forms two cell. Okay, again this is the M end, this is the C end, right? The upper cell, this cell is known as the apical cell or the terminal cell. Apical cell, this is known as the apical cell or the terminal cell. एंड लोअर सेल नीचे वाली जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की है, दिस सेल इज नोन एज द बेसल सेल. दिस इज द बेसल सेल. ओके, सो टू सेल स्टेज. दिस इज द टू सेल स्टेज. ओके, नाउ द बेसल सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड बाय द रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन. ओके, अब इसमें रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है इस तरह से. सो मैनी डिवीजन, ऐसे कई सारे डिवीजन होंगे एंड दिस इज द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंस. तो इसको बोलेंगे, ये जो रिपीटेड डिवीजन हुआ है वी कॉल इट द सस्पेंसर. इसे बोलेंगे हम सस्पेंसर. दिस इज सस्पेंसर. लो, ये पूरा इतना सारा ये जो सो में बंच ऑफ सेल है ट्रांसवर्स डिवीजन से बना हुआ, वी कॉल इट द सस्पेंसर, right? The lowermost cell of the suspensor is a bit bigger and we call it haustoria. H-A-U-S. Haustoria. We call it haustoria. ठीक है, क्योंकि ये सेल जो है, this cell and
provides a kind of the anchorage to the developing embryo in the micropyle. माइक्रोपाइल से ऐसा एंकर रहेगा, मतलब होल्ड रहेगा, और एम्ब्रियो आगे की तरफ एंडोस्पर्म में पुश होता जाएगा, क्योंकि हमने कहा है एंडोस्पर्म इज यूटिलाइज और इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे ये वाला था हमारा एम्ब्रियो सेल, यहाँ पर बना था हमारा जाइगोट, राइट, एग सेल से, और ये पूरा बना था सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, जब पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद, तो ये था हमारा एंडोस्पर्म, राइट. तो यहाँ पर ये एम्ब्रियो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर, और ये है पूरा इस तरह से सस्पेंसर, ये पूरा हो गया सस्पेंसर, और ये हो गया हॉस्टोरिया. तो हॉस्टोरिया ने यहाँ से इसको एनकरेज दिया हुआ है, और ये वाला एम्ब्रियो जो है वो पुश होता जाएगा एंडोस्पर्म में, सो दैट इट कैन टेक कंटिन्यूअस नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म. तो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ सस्पेंसर है माइक्रोपाइल की तरफ, और एम्ब्रियो है टूवर्ड्स एंडोस्पर्म. ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिखा है माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाला लिखा है चेलोजर. ओके, so this is the suspensor. Okay, now next in the next development, this cell, now the apical cell also divides. Apical cell also divides into first of all 4 cells, and these cells further, these will remain the same, suspensor and haustoria will remain the same. Okay, but the cell of the suspensor which remain attached or which is near to the embryo, ये वाली सेल, सस्पेंसर की ये सेल, ये वाली सेल जो एम्ब्रियो के पास में है, बिल्कुल एम्ब्रियो से जुड़ी हुई है, दिस सेल इज नोन एज हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस. ओके, तो हमने पूरी जो बेसल सेल थी इसका कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, एक लंबा सा बार बार डिवाइड होते हुए एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन गया है, उस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं सस्पेंसर. ठीक है, सस्पेंसर की सबसे लोअर मोस्ट सेल जो कि माइक्रोपाइल से जुड़ी हुई है, अटैच है, उसे बोल रहे हैं हॉस्टोरिया, उसे बोल रहे हैं हॉस्टोरिया. और जो सस्पेंसर की सबसे ऊपर वाली सेल है जो कि जुड़ी हुई है एम्ब्रियो से, ये वाली सबसे ऊपर वाली, उसे बोल रहे हैं हाइपोफाइसिस. राइट, उसके साथ ही एपिकल सेल में भी अभी डिवीजन शुरू हो गया है, क्योंकि इसको अब बनाना है मेन बॉडी ऑफ एम्ब्रियो. अगेन इट विल फर्दर डिवाइड इन दिस वे, सो मैनी डिवीजन वुड टेक प्लेस. अब हम इसको बोलना शुरू कर देंगे प्रो एम्ब्रियो. डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑल द डायरेक्शन, वी आर कॉलिंग इट द, ये हो गया हाइपोफाइसिस ऑल्सो डिवाइड्स, and this is the सस्पेंसर और हॉस्टोरिया. अब हम इसको बोलने लगेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ओके, अंडरस्टूड. ये जो एम्ब्रियो था ये क्वाड्रेट था. दिस ऑल्सो अंडरगोज सर्टन काइंड ऑफ द डिवीजन, ऑल काइंड ऑफ द डिवीजन. ठीक है, सब पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, वर्टिकल, मतलब सो मेनी बंच ऑफ सेल्स वुड फॉर्म, एंड दिस हाइपोफाइसिस ऑल्सो डिवाइड. इसीलिए हमने इसको कुछ मेन नाम दिया है और इसकी तरफ हम एम्फेसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं ये हाइपोफाइसिस. दिस हाइपोफाइसिस ऑल्सो डिवाइड्स एंड फॉर्म 8 सेल्स. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो यहाँ न्यूक्लियस के साथ दिखाई दी है, ये वाली सेल्स बनी है हाइपोफाइसिस के डिवीजन से. ठीक है, एंड अगेन दिस इज द सस्पेंसर, दिस इज द हॉस्टोरिया एज इट इज. एंड हियर द एम्ब्रियो ऑल्सो नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग. ये हो गया प्रो एम्ब्रियो, इसे अब हम बोलेंगे प्रो प्रिमिटिव, मतलब स्टार्टिंग का प्रो एम्ब्रियो. दिस इज द प्रो एम्ब्रियो, राइट. एंड दिस इज द हॉस्टोरिया एज यूजुअल. दिस इज द हॉस्टोरिया, दिस इज सस्पेंसर, एंड दीज आर द हाइपोफाइसिस सेल. ये जो हाइपोफाइसिस था इसकी सेल ने फर्दर डिवाइड करके इट फॉर्म्स द बंच ऑफ सेल्स. This stage is known as the globular embryo. Okay,
नाउ these cells further continuously divide. इस cells में भी कुछ periclinal division होते जाएंगे. Only you refer that the divisions are taking place. ठीक है, बहुत ज्यादा या पेरिक्लाइनल क्या है, ट्रांसफर्स क्या है, पहले ये समझ लो कि डिविजन्स हो रहे हैं. ओके, ऑल काइंड ऑफ द डिविजन्स. वंस यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली देन वी कैन गो मोर डीप. ओके, अभी बस ये समझ लो डिविजन्स आर गोइंग ऑन continuously in the pro-embryo and bunch of cells are formed. Okay, and this is the hypophysis. Okay, this is the hypophysis. Now here we would see this pro-embryo. Now this will remain the same. ये वाला hypophysis वाला area would remain the same. This is the suspensor and this is the haustoria. This pro-embryo afterward change into such kind of the heart-shaped structure. Okay, here all kind of the cells present. This is the heart-shaped structure. इसको बोलते हैं heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo. This is heart-shaped embryo.